आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और इस वक्त हम लोधी समाज, जिसे आम बोलचाल की भाषा में गलद्दा समाज कहा जाता है, जो अपने पशु के ज़रिए अपनी दिनचर्या चलाने की कोशिश करते हैं, अपने व्यवसाय को चलाने की कोशिश करते हैं, उनके समाज को हम समझने के लिए मैं और मेरा भाई अल्तमश दोनों हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि कैसे उनका दिन यहाँ से शुरू होता है, कैसे उनको काम मिलता है और क्या क्या समस्या उनके समाज के साथ है लगाने के लिए। तो थोड़ा सा कोई अब नाम बता दें आप। फैयाज अहमद जी। तो ये बताइए कि काम जो है आपको मिलता कैसे, कोई आप अप्रोच करता है, कैसे होता है? मिलता है इसलिए कि मान लो आदमी खोजता है, कुछ लोग को ज़रूरत होती है तो आ भी जाते हैं। मान लो हम लोग को सुबह काम है, जब रहता है तो आदमी करता है, नहीं तो बैठा ही रहता है। अच्छा, तो कितने बजे सुबह उठते हम हैं? लोग 5 बजे के पहले उठ जाते हैं। अच्छा फजीर के पहले उठ जागना हम लोग का आदत है हमेशा के लिए। अच्छा। और मतलब कोई काम के लिए कितना पैसा मिल जाता होगा? पैसा कितना मिलता है? ऐसा काम है ना कि टाली पीछे रहता है, जैसे दूरी नगीची रहता है उसे उस हिसाब से पैसा मिलता है। 300-400, कोई खास मजदूरी नहीं है। मान लो कि इतना बड़ा हम लोग का मोहल्ला, कमज़ोर हम लोग आदमी हैं। बहुत लोग ऐसा फ़ायदा भी उठाते हैं कि लोग करेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, समझ रहे आप ना भैया। इसीलिए ये लोग बहुत लोग आदमी समझते हैं कि लोग हर हाल में काम इन लोग को करना है। अच्छा, पशु को रखने का भी तो खर्चा होता होगा, वो कहाँ लोग खिलाना है, भेली है, वो सब है, इसी में लेकर हम लोग आज तक परेशान हैं। अब समाज के बारे में, जैसे आप इस समाज से हैं तो इनकी पेशा आपने बताया कि ये मजदूरी करते हैं, तो इसके बारे में बताइए क्या क्या मुश्किलात आती है मजदूरी करने में? पैसा कितना मिलता है? पशु पालने में कितना पैसा लगता है? उनकी देख रेख कैसे होती है? मतलब वो पड़ जाते हैं तो वो भी समस्या होती है ना? तो उसके हाँ थोड़ा सा उसके बताइए। इसमें हम लोग के मेहनत मजदूरी में बड़ी मेहनत है, इतनी ज़्यादा मेहनत है कि हम लोग 4 बजे भोर में, 3 बजे भोर में, जाड़े में, गर्मी में जाते हैं तो मकान का मलबा गिरा रहता है उसको ढोते हैं, और अगर वो नहीं है तो रोड पर गिट्टी बालू ईटा गिरा है उसको ढो करके गधा पर लाद करके और जिसका है उसका वहाँ पहुँचाते हैं तो उसकी मजदूरी मिलती है। अच्छा, आप देखते ही होंगे, आप तो 20 साल 28 साल से काम कर रहे हैं, कैसे कितने मेहनत कश लोग हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप उनकी मेहनत के बारे, क्योंकि देखिए इतने मेहनत करने के बावजूद ये आज इनकी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, तो ये थोड़ा इसके ऊपर बात होनी चाहिए। जी, मैं अब तक जो देखा हूँ 28-30 साल का तजर्बा है कि ये कौम के बच्चे और मतलब उसके जो जिम्मेदार हैं, घर के गार्जियन हैं, ये लोग बच्चों को लेकर के, जानवर को लेकर के सुबह 3 बजे भोर में, 4 बजे भोर में निकल जाते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात, और बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद किसी का मलबा उठाना, मकान टूटा है या गिट्टी बालू ईंट उठाते हैं, उठाने के बाद उसकी मजदूरी मिलती है। और गर्मी के दिनों में इनका पसीना जो है सर से लेकर के एड़ी तक मतलब आप करते हैं, मेहनत करके लाते हैं और अपने बच्चों, बहुत हलाल कमाई मतलब है, बहुत वाकई हलाल कमाई है। इन लोगों की मेहनत जो देख करके बहुत तरस आता है, मगर चूँकि ये ख़ानदानी इन लोगों का पेशा है और इसके अलावा दूसरा कोई पेशा है नहीं, दूसरा कोई काम है नहीं करेंगे, तो ये मतलब उसी से जुड़े हुए। मोहम्मद कलीम जी, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे कि जो हमारा जो आपका समाज है, लोधी समाज, इसके बारे में आम तौर से जो है बहुत लोग जानते नहीं हैं, मतलब ख़ास तौर से मीडिया में इसके बारे में कोई ख़बर नहीं है, तो इसके बारे में आपके लोगों की परेशानियों के बारे में किसी को मालूम नहीं है, तो थोड़ा सा हमें आप अपने मुआशरे की परेशानी के बारे में। इसलिए होती है भैया ना कि बच्चों को मान लो कि ना उतना पैसा होता है ना हम लोग पढ़ा पाते हैं अच्छे स्कूल में या उसी में, तो ये परेशानी है ना। सब आदमी कमाता है, कुछ जानवरों को खिलाता है, कुछ अपने खाता है,
इसी में मान लो और भी दर है दवा, इसमें मान लो ख़त्म हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूं, औसत की बात करूं, तो एक दिन की औसतन कमाई क्या होती होगी अगर भैया आमतौर से? आमतौर से बहुत होगा, बहुत अगर कोशिश करेंगे तो हम लोग 400 नहीं 500। एक दिन में 400-500 रुपया। इसमें जानवर का भी निकालना है, मान लो कि घर का भी देखना है, कुछ अपना भी बनता है ना, मान लो कि आदमी खर्चा 25-50 हो जाएगा, तो इसमें बचेगा कहाँ कि हम लोग और कोई काम करेंगे। अच्छा, जानवरों पे आमतौर से एक आदमी के पास कितने मतलब जानवर होते हैं? एक आदमी के पास 3 जानवर कोई रखता, कोई 2 जानवर। और इस पे खर्चा कितना आता होगा? कम से कम 100 रुपया, यानी आप ये कहना एकदम 100 रुपये खर्चा खाली होता, काम हो ना हो 100 रुपया खर्चा होना, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन काम न हो तभी खर्चा है। तब भी खर्चा जानवर पे, क्योंकि वो तो जानवरों को खिलाना ही हर आपको हाल में है। हम खाएंगे तो उन लोगों को नहीं खिलाएंगे भैया, तो खर्चा तो हर हाल में होना ही है। अच्छा, आप लोगों ने कभी मजदूरी बढ़ाने की कोई बात की या आप लोग? अब तक तो नहीं ऐसा हुआ है, अब तक हुआ नहीं है। अब तक मजदूरी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अब तक नहीं बता रहे कि मजबूरी का कोई फायदा उठाते कि लोग करेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। अच्छा, जैसे कि मुझे आज से हम लोग इतने बड़े थे तब से चल रहा है 400 रुपये गाड़ी, 500 रुपये गाड़ी, 300 रुपये गाड़ी, मजबूरी में 300 हम लोग उठाना पड़ रहा है। और ये जो मतलब हम मजदूरी की बात कर रहे हैं एक दिन के हिसाब से, तो ये सिलसिला 400-300 रुपये कब से चल रहा है? कम से कम हमारे ख्याल से कम 15 साल से। मतलब 15 साल से ये मजदूरी बढ़ी नहीं है। बढ़ी नहीं, 500 से अधिक हुई भी नहीं किया अब तक। अच्छा, और इसके बारे में मुझे बताइए कि चलिए आपने मजदूरी के बारे में बता दिया, तो आमतौर से हर बिरादरी में, समाज में 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो लीडर होते हैं, जो अपनी बात आप उनसे जाकर रखते हैं, तो क्या आपका कोई यूनियन, कोई लीडर ऐसा कोई नहीं है? काहे नहीं जी, है मोहल्ले में, अब उनको बुलाना पड़ेगा, है काहे नहीं। वो आप लोगों की लड़ाई मतलब नहीं लड़ते? अब तक तो नहीं लड़े हैं, कि एक लोग लड़े थे तो चले गए दिल्ली, वहाँ दिल्ली पे गए थे। पहली बात की कास्ट जो बताए आप, लोधी पहले तो हम लोग सरकारी में खाते में है ही नहीं। अच्छा, मतलब ये इस नाम से सरकारी नहीं, अब तक नहीं। अच्छा, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि एक ये बहुत इम्पोर्टेंट, हम लोग के मोहल्ले के कि 5 लोग गए थे दिल्ली के लिए, तो एक इसमें से एक कमेटी का आदमी सऊदी चला गया, 2-3 लोग हैं लोग, उसमें 2-4 लोग हैं अभी, उन लोग का अभी लड़ता है। फिर इस मान लो कि शुरू से है, इसका भी एक लिए हुआ था, सरकार की तरफ ये होगा खाली होगा, तो उसमें हम लोग मुकदमा लड़े थे, तो 15 साल 90 साल का हुआ है। 90 साल का क्या चीज़ बता रहे हो? जैसे कि नई आदमी मुकदमा लड़ता है कि ज़मीन हमारी है या ऐसा है। ऐसा है कि हम लोग को भी इंतजाम चाहे, कि कह रहे हम लोग को भी इंतजाम चाहे कि बढ़िया पढ़ें, और अब इसमें भी सुविधा मिले कि बच्चे हम लोग भी पढ़ें। अब इतने में लटके हुए हैं, हम लोग को मजबूर मिस्त्री वाला काम है, अब बच्चे हम लोग भी सोच रहे कि बढ़िया मिले, इसमें इंतजाम हो जाए, इसमें पढ़ लें बच्चे। आप भी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बच्चे पढ़े हैं, बहुत तालीम मिली है, कुरान हाफिज़ हो आपसे गरीबी है बहुत ज़्यादा, इसको सही करिए। नहीं, बच्चों को कई बार पैसा सरकार मिला है, अनाज मिला है, हाँ, खाने पीने को मिलता है, सामान बच्चों को यहाँ पर फल मिलता है, खाना मिलता है, उसके बाद खाना न मिलता है। हम लोग को तो पहले नहीं मिल रहा था, मतलब चावल वावल गेहूँ मिल रहा था, अब तो खाने पीने का सामान बच्चों को मिलता है, अच्छा इंतजाम है। और हाँ, इस मदरसे से मिलता है, बहुत अच्छा इंतजाम है जी, बहुत अच्छा इंतजाम है। सरकारी आवास के तहत घर बनाया गया था, है ना, बहुत लोगों को घर बना है, आप लोगों को कुछ फायदा हुआ उससे? नहीं, हम लोग का घर नहीं बना सरकारी, किसी को फायदा नहीं हुआ इसमें? अच्छा, और वो टॉयलेट बनाने की स्कीम आई थी? छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि भरा जाता तो मिल जाता, कि हमारा सुविधा हो जाता। नहीं, फॉर्म भरवाए हैं, जिससे को दिए हैं वो वकील कह रहा है अभी भरा नहीं रहा, जमा नहीं हो रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम दूसरे किराएदार में रहते हैं। हाँ, बस इस नहीं, हमको नहीं मिला, और इसमें इंतजाम और बढ़ जाता कि बच्चे और भी अच्छा खाते पीते। नहीं, कुछ मिला नहीं है हमको, और बंद है जी। हाँ, हम लोग को नहीं मिला, नहीं मिला फॉर्म। हाँ, फॉर्म भरवाया 500 रुपये लगा कर, ये पता चला कि अभी फॉर्म जमा नहीं हो रहा, आवास पास नहीं हो रहा। हाँ, हम तो इंतजाम कर रहे हैं कि आवास पास हो जाता तो कुछ 3 मड़े छप्पर डाल लेते हैं, तो हम बच्चों को लेकर उसमें बैठते हैं, किराया बचता हमारा जी।
जी नहीं, वही आड़ी साड़ी मिल जाती है तो 25-50 की काट लिया जाता है। हाँ, कभी नहीं भी मिलती है, ये तो मंदा रहता तो नहीं मिलती है। आदमी हम लोग कोई 200 कोई काम नहीं औरतों को मिलता है। हाँ, 2 ठो पासू हैं घोड़ा, उन पर खर्चा 150 है, खाते पीते हैं उन लोग। हाँ, 300-400 का काम होगा, 150 उन लोग को चाहे। और जो बचता है घर में चौका चूल्ही बस, और कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं कर सके। जी हाँ, हाँ जी हाँ, अगर कमाई नहीं होगा तो घर से भी उन लोगों को खिलाना पड़ेगा भाई। उन लोग को भूखा कोई रखेगा नहीं, हम भूखे रह जाएंगे, उस पासू को भूखा नहीं रखते हैं। अब यही कहीं भट्टा अट्टा पे जाना पड़ता है तब 20,000-25,000 लेते हैं, तब उसी में कुछ कर्ज देते हैं, कुछ नगद खरीद लेते हैं। बहुत दूर दूर से खरीद कर आते हैं जी, बाराबंकी से आते हैं, बहराइच से आते हैं, हाँ, बलिया से आते हैं। चाचा कुछ यहाँ हमारे बुजुर्ग चाचा कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए उनसे भी पूछते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये तो आबादी दर्ज है जी। हाँ, हम लोग मजदूर है, अनपढ़ आदमी हम लोग हैं, जैसे चाहते वैसे लोग रखते हैं हम लोगों को। हाँ, अच्छा, जैसे कि हम आप लोगों को पता ही होगा कि सरकार की तरफ से जो है, जो गरीब तबके पिछड़े तबके होते हैं उनको सरकारी आवास मतलब रहने के लिए घर दिए जाते हैं सरकारी। तो आप लोगों में ऐसे किसी को कभी सरकारी घर की कोई बातचीत हुई है, कभी देने के लिए सरकारी बात हुई? नहीं, कोई बात हुई अब तक तो कोई बात नहीं हुई। अब तक कोई बात नहीं हुई अब तक। पहले जो है आबादी है, और आबादी के लोग नजुल दिखाने लगे हैं कि ये लोग किराएदार हैं। मैं जब किराएदार नहीं है, ये आबादी है और एक जमाने से आबादी है। हाँ, मतलब कई 100 साल पुराना आबादी से सालीना लेते थे नगर पालिका, अब 10 रुपया करती है जी। अच्छा, आयुष्मान कार्ड नहीं बना किसी का? बहुत लोगों को बना, बहुत लोगों को नहीं बना, बहुत लोगों को बना, बहुत लोगों को नहीं बना। अच्छा, इतने बच्चे हैं, बच्चे की पढ़ाई तालीम उलीम कहाँ? कुछ नहीं, अपने पास से पढ़ाइए आप। हम हो गया तो पढ़ाता है, कोई मिर्ची महीने पढ़ाता है, कोई। अब आप बताइए तालीम के बारे में। बोल रहे हैं कि हम लोग तो पढ़े लिखे रहे, अब बच्चों को पढ़ा रहे हम लोग जी। पढ़ा रहे हैं मतलब जैसे कहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कहीं और भी पढ़ा रहे हैं? नहीं, क्या बगल में मदरसा इसमें पढ़ा रहे हैं, होटल पे कुछ लोग है, कुछ नुमानी में पढ़ा रहे हैं, कुछ मिर्चैया में जिसका नहीं बचता पढ़ते हैं, चौकल में मिर्चैया में, जहाँ से आपको भेजे हैं कि इस मोहल्ले में जाइए। आप लोगों जैसे हम आमतौर से यहाँ स्कूलों में इंटर तक पढ़ाई होती, 12वीं तक, तो उसके बाद का क्या मतलब? अब तक तो कोई हम जान नहीं, पूरे मोहल्ले में आके 2 लोग होंगे कि जो इंटर तक गए होंगे, और क्या। मतलब कोई इंटर किया हुआ बड़ा मुश्किल है। नहीं, बहुत मुश्किल है, उसके आगे पढ़ाइए। अच्छा, उस समाज बच्चियों से आप बात करें कि वो क्या पढ़ रही हैं। यहाँ पे आप देखिए सबके हाथों में किताब है, आपको उर्दू फारसी किताब नज़र आ रही होंगी। तो वो समझते हैं कि उर्दू ही आती है, फारसी आती है, दुनियावी तालीम भी आती है कि नहीं। हाँ, बच्चे नाम अपना बताओ। सालिया। इसको पकड़, इसको ना आप पकड़ के बात करिए, तेज़ बोलिएगा ना, और मैं आपसे सवाल करूँगा, आप बताते रहिएगा। अच्छा, ये बताओ क्या पढ़ रही हो आप? हम लोग दर्जा 5 में पढ़ी। दर्जा 5 में पढ़ रही हो तुम? अच्छा, तो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ लेती हो? हिंदी पढ़ लेती हो? हाँ, पढ़ लेते हैं। अच्छा, अंग्रेजी भी पढ़ लेती हो? हाँ, पढ़ लेते हैं। अच्छा, अंग्रेजी भी आती है? हाँ। अच्छा, तो और या दुनिया आती है? आगे क्या सोची, आगे क्या करना चाह रही हो? बनेंगे। आलिमा बनोगे? हाँ। अच्छा, आलिमा बनने के बाद जैसे अब कमाई का जरिया तो उसमें ज़्यादा दिखता नहीं है, तो सोचती हूँ कैसे कमाओगी आगे? क्या मतलब आलिमा बन के क्या करना चाह रही है? जी, बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं और अपनी ये काम को बढ़ाना चाह रही हैं। अच्छा, अपने समाज को पढ़ाने का। अच्छा, ये कभी दिमाग में आता है कि हम आलिमा बन के सरकारी भी अगर पैसा मिलने लगे, मतलब टीचर बन जाए, जहाँ पे तो बहुत सरकारी मदरसे हैं ना, तो आपका भी अपना काम चलेगा और बच्चे भी पढ़ लेंगे, है ना? जैसे आप यहाँ पे बता रहे हो आप हिंदी भी पढ़ लेते हो, इंग्लिश भी पढ़ लेते हो,
ठीक है, अब समाज के और अरबी फारसी भी पढ़ लेते हो, ठीक है। तो इसके आलिमा बनने के बाद कहीं सरकारी नौकरी में भी जा सकते हो। हाँ। और इसको थोड़ा बताइए, जैसे ये सवाल कर दिया जाता है ना कि ये लोग दुनियावी तालीम को छोड़ के ये लोग दिन की तालीम कर रहे हैं, तो इनसे गरीबी में ये फंस गए। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम वीडियो डालेंगे तो पूछा जाएगा कि यार इनको दुनियावी तालीम क्यों नहीं दी जा रही। तो इसको थोड़ा समझाइए कि क्या इसको कैसे आप देखते हैं। मतलब ठीक है, मतलब ये बात ठीक है कि ये आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज के वक्त में जो कंपटीशन है या जो भी नौकरियां हैं, आम भाषा में बोलूँ, वो दुनियावी तालीम में ज़्यादा है। तो अब ये कैसे इनको कैसे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इनको पढ़ा के फिर यहीं तक महदूद हो जाएं। ये ऐसा है कि यहाँ 5 तक पढ़ाई होती है इनकी। यहाँ से पढ़ने के बाद अब इनके वालिदैन या गार्जियन को इतनी वसाअत नहीं है गरीबी की वजह से, और तालीम बहुत महंगी हो गई है, इसलिए मतलब आगे नहीं पढ़ा पाते। कुछ जो मतलब हैं इसमें समझ लीजिए 1% जो अपने बच्चों को आगे मतलब स्कूल वगैरह में या आला तालीम दे रहे हैं, मगर समझ लीजिए कि 99% गुरबत व अफलास में है और बहुत नीची सतह पे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तालीम महंगी है, और यहाँ चूँकि मदरसे में है इसलिए करीब करीब सारी बच्चियाँ, और यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि अरबी साथ साथ जो है और वो आपके मतलब हिंदी, अंग्रेज़ी, साइंस और मतलब हिसाब जो भी गवर्नमेंट की तो है मदरसा बोर्ड से है चूँकि मामला इसका, तो मदरसा बोर्ड ने जो मतलब मुंतखब किया जिस चीज़ को वो पढ़ाया जाता है। उसमें मतलब ये है कि अब इसके बाद की तालीम नहीं, मतलब इनकी गुंजाइश होती है, नहीं पढ़ा पाते हैं, और ज़्यादातर बच्चियां ही पढ़ती हैं, क्योंकि बच्चे जो है काम में लग जाते हैं मेहनत मजदूरी करने से। इनके जब भी बच्चे हैं तो मुश्किल से 2-3 में पढ़ते हैं या 5 में पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं, फिर उनके वालिदैन उनको अपने साथ में लेके काम कराते हैं, मजदूरी कराते हैं, क्योंकि वालिद अकेले नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से बच्चियाँ ही सिर्फ पढ़ती हैं, और बच्चियाँ 5 में पढ़ने के बाद अब कुछ बच्चियाँ आलिमा हो गई, ये भी बच्ची जो अभी बताई है कि आलिमा होंगे, तो उसके बाद जो इन लोगों की शादी बहुत जल्दी बहुत कम उम्र में हो जाती है इन लोगों की। ये लोग मतलब जब शादी बहुत जल्दी कर देते हैं, हाँ, तो शादी मतलब कर देते हैं, तो इसीलिए मतलब आगे तालीम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि गुंजाइश नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है, और तालीम चूँकि महंगी है, इस बुनियाद पर मतलब आगे की तालीम जो है दुनियावी तालीम नहीं दिला पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे फैज़ाम निस्वा है, पता ही होगा फैज़ाम है या इस तरीके के, तो उसमें दुनियावी तालीम भी होती है और पैसे भी नहीं लगते, तो उसमें पढ़ने की कोशिश नहीं की है? थोड़ा तो आप लोग बताएं। और भी जो दूसरे अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि वहाँ पे जाने की कोशिश नहीं की है। अच्छा बेटा तुम बताओ, यहाँ से कई ऐसे स्कूल हैं, निस्वा स्कूल हैं जो पैसे नहीं लेते, उसमें जाना चाहोगी दुनियावी तालीम के लिए? क्या? अगर तुम हाई स्कूल इंटर करना चाहोगी, मतलब आलिमा, एक तो ठीक है तुमने आलिमा बनना है, लेकिन मैं बात करूँ और तुम्हारी दोस्तें हैं, अगर कोई जाना चाहे उधर दुनियावी तालीम के लिए? मेरी बहन पढ़ रही है दारुल उलूम। तो अच्छा, एक बात जैसे समझ में आ रही है, 5वीं तक सरकार का इंतज़ाम नहीं है, सरकार 6ठी से इंतज़ाम करती, 6ठी से 12वीं तक का, और 5वीं तक का जो अभी तक ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, तो ये मदरसे 5वीं तक को बहुत फोकस करते हैं। अभी देखिए सारे बच्चों को देखिए, ये अभी 5वीं क्लास के विद्यार्थी है, उससे ऊपर के कोई यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको। इसके ऊपर अब इनके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या सरकारी स्कूल में जाएं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि फिर इसी मदरसे लाइन में रह जाएं। तो जहाँ से वो 5वीं तक पढ़ते हैं, और गुंजाइश यही होती है कि फिर उसी समाज का रवैया जो है, आप लोग आपके समाज के प्रति कैसा, जैसे मऊ हम देखते हैं अंसारी बाहुल्य, अंसारी लोग ज़्यादा हैं, तो वो कैसे देखते हैं आप लोगों को? नहीं कह रहे कि एकदम कमज़ोर, कि एकदम लाचार, जो जैसे चाहे दबा दे, कोई कुछ बोलना, इसी हालात से देखते हैं। अच्छा, मतलब कि वो इसी तरीके आपको कास्ट एकदम अलग है। अरे हम लोग मुस्लिम है, पहले ये देखिए तो, मगर ये लोग बहुत
कम समझते हैं। कम समझते हैं आप लोगों को। जी चाचा आप मान लो- हाँ वही बात पहली जो बोल रहा बच्चा वही बात है। जी जो मान लीजिए पहली बात हम लोग काम ऐसा है कि जो इस गली में जाएंगे, मान लो जानवर आदमी कर रहा है तो बताइए ये हग्गे ना, ये मुते ना, तो उन लोग हम लोग बांध के नहीं ना चलेंगे। इसीलिए एकदम जैसे पाते जोड़ देते हैं, अरे चल ये करो, तो भाई करना पड़ता है, रोजी की बात है, नहीं करेंगे तो खाएंगे, बस यही मुश्किल है। अच्छा हम देखते हैं कि अब मान लीजिए गली हो गया तो आप भी जा सकते हो, कोई भी जा सकता है। अब इसमें जानवर लेके हम जाएंगे, इस तरफ लेके जाना नहीं, अगर अगले का बन रहा है तो हम किस तरफ से लेके जाएंगे। तो बहुत लोग रहते हैं तो एक्शन ले लेते हैं कि अरे हमारा किस तरफ से जाएगा जानवर, अगर ढेर लंबा ले जाना है तो कहाँ कहाँ वो देखेगा। और हम लोग को यहाँ से जाना है तो भैंसे घुमा के जो अगला बोल रहा है गाली बकिया। अच्छा तो मतलब आपके काम के पे भी रुकावट खड़ी करते हैं। बहुत रुकावट। एक ऐसे ही मोहल्ला है कि कोई ले जा नहीं पाएगा। अच्छा और क्या, आपको कमतर भी समझते हैं और काम के प्रति भी रुकावट रखते हैं। बहुत रुकावट करते हैं। बहुत लोग नहीं करे कि आदमी को हाथ भी चला देते, मगर आदमी बर्दाश्त करके चला। हमारा बन गया, अब किसी और को ढूंढना है तो बोलते हैं इधर से मत ले जाओ, दूसरी तरफ से ले जाओ। हैं तो बताइएगा, हर लोगों का काम है, रास्ता है, तो किसके रास्ते के लिए लोग करेंगे? सभी लोग का बनता है। जाति प्रमाण पत्र आप लोगों का बना है? नहीं, कोई लोग का नहीं बना, कुछ लोग का बना, कुछ लोग का नहीं बना। किस नाम से बनता है वो? लोधी के नाम से बनवा। लोधी के नाम से बनता है। तो लोधी नाम जो है ये आपका मतलब यही नाम रखा गया? हाँ, यही नाम, इसी नाम से चलता है आपका? अच्छा, कोई इसका इतिहास पता है कैसे? इसका मतलब जो है तो लोग अपना, कुछ लोग जो पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं वो बता पाएंगे। अच्छा। जैसे आप मैं शहरयार जावेद, पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद मऊ। माशाल्लाह। अच्छा शेर भाई, आपके अपने समाज के इतिहास के बारे में कि पहले क्या उनका जातिगत पेशा क्या है, उनकी क्या समस्या है, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा बताओ। जातिगत पेशा जैसे पहले के जो राजा महाराजा के खानदान लोधी वंश जब आया था उसी समय के हम लोग आए हैं, पर उसके बाद शिकस्त खाए, जो था वो चला गया। नॉन एजुकेटेड की वजह से जो काम मिला, जैसे गधा घोड़ा वाला काम, ऐसा और भी ऐसा काम था लोग किए। उसके बाद धीरे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता गया, अपने आप को तब्दील करते गए। और जातिगत पेशा का मतलब ईंट भट्टा ईंट का प्रोडक्शन ये काम था। जो कम पढ़े लिखे थे तो वहीं पर मजदूरी करते थे, जो गरीब तबका था वो मजदूरी करता था। जैसे जैसे एजुकेशन कम होता गया सब उसी में ढलते गए, वही काम करने लगे। और फिर उसमें तो ये है, यहाँ पर मऊ की बात कर रहे हैं हम, कि लोग गधे वाला काम करते हैं, ईंट वगैरह ढोते हैं, मजदूरी करते हैं। ज़्यादातर किसी भी काम मजदूरी वाला कोई भी काम कर लेते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। अच्छा, ये ओबीसी में आपकी कास्ट आती है कि नहीं आती? ओबीसी में ही आती है कास्ट लोधी वंश। लोधी के नाम से आते हैं। जी जी, लोधी के नाम से। तो मतलब कोई पूरे आपके पूरे इसमें कोई भी सर्विस वाला कोई है? सर्विस वाले कोई नहीं है। कोई नहीं है पूरी आबादी में? पूरी आबादी में। इंटर के ऊपर आगे भी नहीं कोई है ना? ये कुछ बच्चे पढ़े हुए हैं, जल्दी पढ़े नहीं मिलेगा तो इंटर की बात। 100 में 2-4 बच्चे होंगे जो इंटर BA किए हैं। और गरीब आदमी कहाँ से पढ़ेंगे? खाने को जुड़ी नहीं रहा तो हम लोग पढ़ाई कहाँ से पूरी करेंगे? जी जी, सरकारी जो अगर स्कूल या मदरसा भी है तो उसमें ऐसा पढ़ा रहे हैं कि और बच्चे जो है उसमें फेल हो जा रहे हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है। वो शिक्षा व्यवस्था उल्टा उनको नीचे ला। बिल्कुल हाँ, और उतना कमाई नहीं है कि आदमी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। फैक्ट यही है, इस समाज का फैक्ट यही है कि इस समाज की जो एजुकेशन पॉलिसी है या फिर इस समाज का जो एजुकेशन सिस्टम है, मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे वर्स्ट कंडीशन होगी इस समाज की, खासतौर से हमारे मऊ में। क्योंकि अगर इनके एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए तो इनके 90% बच्चे इस कम्युनिटी के, लोधी कम्युनिटी के ऐसे हैं जिन्होंने शायद स्कूलों का मुंह नहीं देखा, और जो 10% स्कूलों में जा भी रहे हैं तो वो 10% हमारी सोसाइटी का एक जो कंसेप्ट बना हुआ है कि किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तभी हम किसी जॉब में या नौकरी में जाएंगे, और इस वजह से ये बच्चे पहले ही डिमोरलाइज हो जाते हैं। और डिमोरलाइज होकर क्या होता है कि ये बच्चे पहले ही 9-10 तक तो पास होना मुश्किल है, 4th-5th तक ही अपने आप में स्कूल एजुकेशन से बाहर निकल आते हैं। अब रहा सवाल बच्चे की एज 12 साल है, 11 साल है, 12 और 11 साल की एज से ही उस बच्चे के ऊपर फिक्र हो जाती है कमाने की और खाने की।
और कमाने और खाने की फिक्र के चक्कर में वो अपनी तलाश माश में निकल पड़ता है और वो अपने बाप के साथ, अपने पिता के साथ उस तलाश माश को पूरा करता है और किसी तरह से परिवार का पेट चलता है। रहा सवाल यहाँ के शादी ब्याह का मसला, तो शादी ब्याह के मामलात में भी दूसरी जो मऊ के दूसरी कम्युनिटीज़ हैं शायद इन्हें एक्सेप्ट नहीं करती हैं या एक्सेप्ट करना नहीं चाहती या इनके साथ घुलना मिलना नहीं चाहती। कुछ एक रोटी बेटी का ताल्लुक नहीं है। कुछ एक दो चार परिवार लोधी कम्युनिटी में ऐसे होंगे जो बाकी दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, शादी ब्याह में बुलाना और खिलाना पिलाना, बाकी और इन 90% कम्युनिटी ऐसी है जिनका रोटी बेटी का ताल्लुक नहीं है। इस वजह से भी एक समाज एक तरह से कटा हुआ है। रोटी बेटी तो बड़ी बात हो गई कि मतलब कि आप बेटी दें या बेटी लें, तो ऐसे दावत होती तो उसमें बुलाते हैं। हाँ, दावत वगैरह में बुलाया जाता है। जो दोस्ती यारी है वो दोस्ती के नाम पे चलता है, लेकिन वही मैंने कहा ना कि 80 और 20 का रेशियो है। जैसे आपके घर दावत हुई तो आप बुलाएंगे तो आएंगे? मैं बुलाऊंगा और बिल्कुल आते भी हैं और हम लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन वो रेशियो इतना कम है कि इस कम्युनिटी के बारे में कोई जान ही नहीं पाया कि इनकी रियल लाइफ है कैसी। रेशियो इतना कम है कि वो रेशियो नेग्लिजिबल, अकाउंटेबल नहीं है और उस नेग्लिजिबल को हम लेकर हम ये इस पूरे समाज को शो नहीं कर सकते और ना ही हम उसको जान पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे पूरे मऊ में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, ना ही उन्होंने इनको जानने की कोशिश की है, ना ही जानना चाहा है और ना वो जानना चाहते हैं इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। बस एक सामने से दिखता है, फ्रंट से दिखता है कि हाँ ये अपने जानवर लेके जा रहे हैं, जो काम करते हैं, सामान ढोते हैं, माल ढोते हैं और यही इनकी ज़िंदगी। बस वहीं तक उनको एक तस्वीर में कैद कर रखा है, यही उनकी तस्वीर, इमेज हमारे समाज में बनी हुई है। इनकी रियलिटी क्या है, रियल लाइफ क्या है, कोई नहीं जानना चाहता। मैं और अल्तमश हम दोनों ये कह रहे थे कि उस गली से अंदर हम पहली बार आए, जबकि हम मऊ के ही रहने वाले हैं, लेकिन हम लोगों को अंदर आए तो मुझे अरे ये तो अलग ही दुनिया मऊ के अंदर लग रही है। वही बात तो हम साड़ी लूम वाले दुनिया से निकल के हमको लगी पूरी अलग ही दुनिया हो गई है। सर थोड़ा सा पहले अपना थोड़ा तारुफ दे दीजिए। मैं मोहम्मद अयूब मदरसा हनफी आले सुन्नत बहरलूम में मुदर्रिस हूँ और उसी मदरसे की शाख है और यहाँ मैं सन 91 से मुस्तकिल तालीमी काम अंजाम दे रहा हूँ और यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत गरीब, इतने गरीब थे कि इनको कायदे से मतलब रोटी नहीं मिल पा रही थी। गुर्बत की वजह से ये लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे थे और एक वजह ये थी जब इनके गार्जियन से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने पूछा कि भाई आपके बच्चे क्यों जाहिल लगे, जबकि इनकी आबादी जो है कम से कम शाही कटरा में ये 400 साल से ऊपर मतलब आबादी हो गई और बगल में बहुत बड़ा मदरसा भी था और ये तालीम से महरूम थे। तो इनके गार्जियन ने बताया कि हम लोगों के बच्चे बहुत गरीब थे और कोई मदरसा हम लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। मैंने कहा बहुत अफसोस की बात है कि बस्ती के सारे लोग तो आतिश परस्त थे, घर जल रहा था और समंदर करीब था, इतना बड़ा मदरसा होने के बावजूद बच्चे जाहिल लगे। तो इन्होंने अपनी मजबूरी बयान की कि हमारे बच्चों को कोई पढ़ा नहीं पा रहा था और उसके बाद मैंने इनको अपने गले लगाया और इनकी मतलब हालात को समझा और नहायत ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ मैंने काम किया और अल्लाह का शुक्र है आज 32-33 साल हो गया है, इनके बच्चे जो है पढ़ रहे हैं और तालीम से मतलब आरास्ता पैरास्ता हो गए, बहुत सारे बच्चे हाफिज़ हो गए, बच्ची आलिमा हो गई और भी जो बच्चियाँ मौजूद हैं पढ़ रही हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अब इनके घरों में मतलब नमाज रोज़े की पाबंदी होगी, कुरान की तिलावत हो रही। पहले 30-32 साल पहले मतलब कोई इनके घरों में बिस्मिल्लाह नहीं जानता था और मतलब यहाँ पे इनके गार्जियन भी हैं बच्चों के, इनसे भी मतलब पूछ लीजिए कि मतलब मैंने कितनी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम किया है और अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि कम से कम एक कौम जो सुधर गई, रास्ते पर आ गई और तालीम याफ्ता हो गई। अच्छा सर, आप जो शुरू किए थे, आप 91 में बता रहे हैं, 91 शुरू किए, उस वक्त के हालात और आज के हालात में कैसे अंतर है? क्या समस्या रही आपको वहाँ पढ़ाने में? मतलब कुछ तो दिक्कतें आई होंगी ना जब आपने शुरू किया है, तो उसको थोड़ा बताइए, वो समझ। दिक्कत ये थी साहब कि मतलब ये बच्चे कभी पढ़े ही नहीं थे। इसे बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाना कितना मुश्किल काम है आप लोग जानते ही होंगे। मैंने अपनी मेहनत और मशक्क़त और मतलब क्या नाम कोशिश की वजह से और इनको मतलब इस बंजर ज़मीन को मैंने उपजाऊ बनाया और आज अल्लाह का शुक्र है ये ज़मीन दरखेज़ हो गई और बच्चे और बच्चियाँ पढ़ने लगे। बहुत मेहनत किया मैंने उनके पढ़ाने में और उनको इकट्ठा करने में और समझ लिए कि बहुत दूर थे तालीम से। कोई भी एक मतलब बच्चा जो है मतलब या घर के कोई बड़े मतलब गार्जियन भी नहीं पढ़ पाए थे, सब जाहिल थे। तो बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश के बाद जो है आज इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पढ़ाई जो बच्चियाँ उनकी मतलब नतनी पढ़ने के लिए आ रही हैं
और मतलब इनके गार्जियन है, इनसे भी मतलब आप लोग पूछ लिए तस्दीक? का है, हम खुद वहाँ नगर पालिका चेयरमैन से भेंट करने गए नौकरी वगैरह के लिए। भाई कोई पढ़ा लिखा भर्ती हो रहा है, कोई ना बिना पढ़ाई लिखे हमें अनपढ़ भी भर्ती हो रहा है, सफाई कर्मी कोई वगैरह काम हम लोग को मिलेगा, हम लोग काम कर लेंगे। तो कह रहे कि यहाँ पर कोई काम नहीं है। अच्छा, यहाँ तो कुल घूसखोरी वाला काम हो रहा है। की इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती हैं, अगर बेसिकली देखा जाए और ट्रूथफुली मैं बोलूँ तो 80% लोग ऐसे हैं ये लोधी कम्युनिटी के लोग जिनको गवर्नमेंट की किसी सिंगल स्कीम का बेनिफिट नहीं होता, किसी सिंगल स्कीम का बेनिफिट नहीं होता। जैसे अभी पता चला कि पूछा तो कास्ट सर्टिफिकेट भी कई लोगों के पास नहीं, फिर मैक्सिमम के पास कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं है। कुछ लोगों को बेनिफिट हो भी जाता है तो उसमें से कुछ लोगों को अगर पता भी चलता है तो उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है, और ये सब कुछ है तो उनके पास पैसे नहीं है, और पैसा भी है तो उनके पास वो अप्रोच नहीं है कि वो जाके उस गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे या बेनिफिट उठाएंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से अगर कोई स्कीम लेकर आती भी है तो स्पेशली आज तक यूपी गवर्नमेंट में या इंडियन गवर्नमेंट ने किसी ने लोधी कम्युनिटी के नाम पे कोई स्कीम्स नहीं निकाली ताकि इस सोसाइटी का कुछ अपलिफ्टमेंट हो। इस सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के नाम पे किसी ने कभी कुछ भी नहीं किया। इस सोसाइटी के जो अपने लोग हैं, 2-4 लोग हैं जो पढ़ लिख के एक लीडरशिप में आ गए हैं, थोड़ा सा एक समाज में फ्लो में आ गए हैं, मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, तो जो लोग मेन स्ट्रीम में हैं, मेन स्ट्रीम वाले फिर उन्हीं के साथ मिल गए हैं। हाँ, वो ताल्लुक रखते हैं इनसे, लेकिन जिस लेवल पे उनको अपनी कौम का डेवलपमेंट करना चाहिए वो अपनी कौम को पीछे छोड़ के वो अपने ही डेवलपमेंट में लगे हुए। ये फैक्ट है कि जो थोड़ा सा आपके ये जो बात कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी ऐसी स्कीम इस समाज को टारगेट करके नहीं आई है। ये समाज ये पेशा करता है, ये काम करता है, सदियों से ये काम कर रहा है, तो उसको अपलिफ्ट कैसे किया जाए, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में जैसे मैं पता ही कर लिया कि 12th ही नहीं पास है, ऊपर से कास्ट सर्टिफिकेट किसी के पास है ही नहीं। कहीं बनवाने जाते तो लोधी के नाम से बनता है, लोधी ओबीसी में है नहीं है वो भी पता करना पड़ेगा। हमें हमारी जानकारी में अभी तक ये जानकारी है नहीं। यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ओबीसी में। और कोई साथी बोल रहा है हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग यहाँ से ईंट भट्टा पे काम करेंगे, अगर बीच में बारिश वगैरह हो गई तो हम लोग नाकाम हो गए। अगर बच्चों को खिलाएंगे भी तो कर्जा कर खिलाएंगे। हम लोग को यही कोई काम मिलता है, 8 महीने हम लोग बैठ के खाते हैं। 4 महीना काम ही होता है? कौन से 4 महीने काम होते हैं? भट्टा जो चलता है, ईंट भट्टा, उसी पे काम मिलता है। अब फिर यहाँ आते हैं तो हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। मिला तो किस्मत है, नहीं मिला तो। अच्छा, आप लोगों ने कोई दूसरा भी पेशा अख्तियार करने की कभी कोशिश की, मतलब दूसरा कोई काम धंधा करने का कोई 2 जानवर 3 जानवर आदमी लेके जा रहा है, 400 या 500 रुपया कमाएगा। 12 रुपये किलो भूसी 14 रुपये चल रही है, 100 रुपये उनको खिलाएगा, 400 में 4 गो परिवार और अपने खाएगा कि कहाँ से होगा। इतनी महंगाई है, हम लोग का खर्चा नहीं कर पाता है। कम्युनिटी के लोगों ने तकरीबन जितने भी छोटे काम होते हैं सारे छोटे कामों में हाथ डाला हुआ है, सारे छोटे कामों में इन्वॉल्व हैं, लेकिन इनका इन्वॉल्वमेंट परसेंटेज 7 से 8% लोग। छोटे काम जैसे किसी ने पकौड़े बना लिए, किसी ने चाय की दुकान खोल ली, चाय बेचने लगा, कोई पान सिगरेट बीड़ी बेचने लगा, कोई किसी काम में लग गया, कोई पान की दुकान पे ही बैठ गया, कोई छोटे मोटे किसी के यहाँ 2000-5000 रुपये पे नौकरी कर ली, किसी के यहाँ लेबर का काम कर लिया, इस तरीके के काम में लगे हुए हैं। अच्छा, जिसमें आप कह रहे हैं कि ये परसेंटेज ऐसे लोगों का 7 से 8% है, तो जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करूँ कि आप इस मोहल्ले के अलावा लोधी समाज से कोई पकौड़े की या चाय की दुकान खोलता है तो क्या बाकी बिरादरी के लोग उसी तरीके से खाने पीने आते हैं? नहीं, हाँ, बिरादरीवाद इस मामले में नहीं है, क्योंकि अब तक मैंने जो देखा है कि अगर कहीं पे भी दुकान खोलते हैं तो किसी भी समाज के, इवन कि लोधी समाज की क्यों ना, सारे लोग वहाँ पे अप्रोच करते हैं, तो वो दूसरे सारे लोग अप्रोच करते हैं, वहाँ पे इस चीज़ की कमी नहीं। हाँ, बाकी जो थोड़े बहुत डिस्क्रिमिनेशंस हैं, थोड़े बहुत कमेंट्स हैं, वो चलते रहते हैं, वो कॉमन है और वो हर सोसाइटी का पार्ट है, तो वो यहाँ पे भी हैं। तो उन सारे में लोगों में ये लोग बैलेंस बना के अपना मैनेज कर लेते हैं। क्या ऐसा है कि यहाँ पे जो अंसारी बिरादरी के साथ भी ताल्लुकात ठीक हैं इनके, लेकिन उन्हीं लोगों के ताल्लुकात है जो 7-8% दूसरे कामों में लगे हुए हैं। बाकी जो 90% लोग किसी दूसरे काम में नहीं है, इस काम में ना होने की वजह से उनका अंसारी बिरादरी से भी ताल्लुक नहीं है और किसी दूसरी बिरादरी से भी नहीं है, और अपने में ही इनकी ज़िंदगी घुटन वाली जी हो रही है और वहीं पे जी रहे हैं वैसे। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम मजहबी एतबार से बात करें तो क्या मतलब लोधी समाज के लोगों का अपना कोई मदरसा या कोई अपनी ख़ास अलग से कोई मस्जिद है? लोधी समाज के लोगों ने कभी समाज के नाम पर, मज़हब के नाम पर या किसी फ़िरके के नाम पर या किसी तबके के नाम पर कभी मेरे ख्याल से ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं इन्होंने।
और ना ही इन्होंने ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी कभी कोई डिसीजन लिया। हाँ, रहा सवाल इनके अपने इदारे बनाने का, अपने इंस्टीट्यूशन बनाने का, अपनी मसाजिद बनाने का, तो ऐसी किसी मसाजिद इन्होंने नहीं बनाई और ना ही ऐसी किसी मसाजिद पे इन्होंने अपना हक जताया। हमेशा दूसरी बिरादरी के जो भी मसाजिद रही हैं, सब में कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी के साथ नमाज भी अदा की, बराबरी के साथ तालीम भी हासिल की और बराबरी के साथ रहे हैं। ये वोट के बारे में मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, वोट किसको दे? जैसे अभी 2024 में इलेक्शन आने वाला है, तो आप लोगों की समस्या तो कोई सुन नहीं रहा है ना, तो आप वोट किस आधार पर देते हैं? भाजपा हराओ, कांग्रेस जिताओ, इस किस तरीके से सोचते जो आता है कहता है कि हम आपका कोई भी काम कर देंगे, आदमी उसको दे देता है। तो देखिए, काम तो अभी तक हुआ नहीं, जैसे आप ही लोगों की जुबान में बोल रहा हूँ। तो अब ये बताइए कि 24 में अगर इलेक्शन होगा, मऊ में हम लोग मऊ के, हमको पता है कि यहाँ पर भाजपा हराओ एक नारा चलता है ना कि भाजपा हराओ, तो आप लोग भी उसी आधार पर वोट करते हैं? जी, हम असल उसी आधार पर हैं कि हम लोग इनको हटा अपने दूसरे पर लिया। सही है, सामाजिक फ्लो में ही जाते हैं, जो जनरल कॉमन फ्लो होता है वो उसी कैंपेन और उसी फ्लो में ही ये लोग भी रहते हैं। मतलब अच्छा, मान लीजिए हमारे इस वीडियो के बाद कोई भाजपा का नेता यहाँ पर आके अभी समस्या सुनना चाह रहा हो कि हाँ आप अपनी समस्या बताओ और हम जो करेंगे, क्या तब आप? मैं एक बात कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि इस वीडियो हम तो पहली बार वीडियो बना रहे हैं ना, तो मान लीजिए कोई आता है, तो क्या तब आप उसको वोट कर सकते हैं? अगर मुद्दा कोई रखा जाएगा, अगर सुन लेंगे तो वो कर सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाहिए कि आप आपके मुद्दे को जो भी सुनेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, आप उसके। तो आप हमसे जुड़े हुए थे, हमारे चैनल से जुड़े रहे। हम इसी तरीके से पसमानदा समाज की और जातियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उनकी हैसियत क्या है, समाज में उनके साथ परेशानी क्या हो रही है, उसको समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। जय पसमानदा, जय हिंद।